सावधान। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशांग जिनवानी माता की जय। तत्वार्थ सूत्र ग्रंथराज की जय। उमा स्वामी आचार्य की जय। सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथराज की जय। पूज्यपाद आचार्य की जय। सिद्धांत शास्त्री फूलचंद जी की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सब साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी हारिका माता जी के चरणों में बंदा भी बंदा भी बंदा भी। सभी छुलक छुलिका इलक के चरणों में इच्छा में इच्छा में इच्छा में। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। ग्रुप में विराजमान अनिता जी के चरणों में वंदना। सभी बड़ों का सादर चरण स्पर्श, सभी से सादर जय जिनेन्द्र। हम लोग सभी उमा स्वामी जी के द्वारा रचित तत्वार्थ सूत्र पर आचार्य पूज्यपाद स्वामी की टीका सर्वार्थ सिद्धि, उसका सभी को जय जय। मेमचंदी भाई साहब को हिंदी प्रणाम। रूपांतर फूलचंद जी शास्त्री के द्वारा किया हुआ, उसका स्वाध्याय कर रहे हैं। स्वाध्याय करते हुए 9वें अध्याय में पहुंच चुके हैं। मोक्ष मार्ग से नेतारम भेतारम कर्म भूभृताम ज्ञातारम विश्व तत्वानां वंदे तदगुण लब्धे आश्रव निरोध शंबरः। सगुप्ति समिति धर्मानुप्रेक्षा परिसह जय चारित्र तपसा निर्जरा च सम्यक योग निग्रहो गुप्ति क्रिया भाषे स्नादान निक्षेपोत्सर्गा समितयः उत्तम क्षमा मार्दवार्जव शौच सत्य संयम तपस त्यागा किंचन्य ब्रह्मचर्यानि धर्म। इसकी संस्कृत पढ़ ली गई थी। उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव, उत्तम आर्जव, उत्तम शौच, उत्तम सत्य, उत्तम संयम, उत्तम तप, उत्तम त्याग, उत्तम आकिंचन्य, उत्तम ब्रह्मचर्य, यह 10 प्रकार का धर्म है। यह किस लिए कहा है? समाधान, संवर का प्रथम कारण प्रवृत्ति का निग्रह करने के लिए कहा है। जो वैसा करने में असमर्थ हो उन्हें प्रवृत्ति का उपाय दिखलाने के लिए दूसरा कारण कहा है। संवर पर सबसे पहले तो यही कहा गया कि निवृत्ति रूप परिणाम से संवर होता है, परंतु जिनसे निवृत्ति रूप परिणाम कब होता है? काय वांग मना कर्म योग। काय ये था ना पहला सूत्र, सम्यक योग निग्रहो गुप्ति। मन वचन काय का सम्यक पूर्वक निग्रह करना गुप्ति है, और गुप्ति ही निर्जरा संवर में कारण है। तो कहते हैं जो नहीं कर पाता है तो उसके लिए प्रवृत्ति रूप परिणाम बताने के लिए 10 धर्मों का विवेचन किया गया है। किंतु ये 10 प्रकार के धर्म का कथन समितियों में प्रवृत्ति करने वाले के प्रमाद का परिहार करने के लिए कहा है। शरीर की स्थिति के कारण की खोज करने के लिए पर कुलों में जाते हुए भिक्षु को दुष्ट जन गाली गलौज करते हैं, उपहास करते हैं, तिरस्कार करते हैं, मारते पीटते हैं और शरीर को तोड़ते मरोड़ते हैं, तो भी उनके कलुषता का उत्पन्न होना क्षमा है। एक बार शायद केसी भाई साहब बता रहे थे क्या कि जब शिखर जी जा रहे थे, शायद वही बता रहे थे, तो कोई फैक्ट्री थी, फैक्ट्री के आगे कोई जैन मुनि बैठे थे। जहाँ तक मुझे याद है भाई साहब ही बता रहे थे, वो सिर्फ और कोई बताया। वहाँ उसके जो गेट के लोग थे फैक्ट्री के, वो उनको डंडे से पीट रहे थे कि आप यहाँ पर क्यों हो। वो एकदम शांति धारण कर रहे थे।
तो यहाँ वही कह रहे हैं, तोड़ते हैं मरोड़ते हैं तो भी उनके कलुषता का उत्पन्न न होना क्षमा है। जाति आदि मदों के आवेश वश होने वाले अभिमान का अभाव करना मार्दव है। जाति आदि मद कितने प्रकार का होता है? मद 8 प्रकार। कौन कौन सा होता है? कुल जाति जाति रूप जाति रूप ऐश्वर्य बल तप। कुल जाति बल तप ऐश्वर्य याद तो सारे थे। पूजा का मत पूजा, हाँ पूजा का मत होता है। पूजा का पहले तो कुल जाति है, पूजा है, कुल जाति ऐश्वर्य तप है, बल ऐश्वर्य पूजा। ठीक है, आप लोग को सबको मालूम है, पता चला। मुझे तो किसी की आवाज समझ में नहीं आई है, लेकिन आप लोग को सबको मालूम है, इसलिए थोड़ा भेद आगे पीछे होने से कोई ये नहीं है, सबको लग रहा मालूम है। आगे चलते हैं। मुझे कुछ भी नहीं समझ में आया कौन क्या बोल रहा है। एक बार आप फिर से बोल दीजिए भाभी जी, एक बार आप बता दें फिर से। मैं इतना नहीं बोल सकती, बहुत हल्की चीज है, आप लोग स्वयं खोज सकते हैं। बहुत हल्की चीज है, हर ग्रंथ में है ना। इतना मेरे से हर चीज के लिए बुलवाने की कोशिश ना करें। मार्गव का अर्थ है मान का नाश करना। हमेशा हम ही बोलते रहेंगे तो आप लोग कब बोलोगे? योगों का वक्र न होना आर्जव है। योग कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का मन वचन का है, वचन और काय। मन वचन और काय 3 प्रकार का। और 3 प्रकार का होता है, और 15 प्रकार का 15 प्रकार का 15 प्रकार का भी योग होता है। 5 मन का 5 वचन का 7 काय का। 5 मन का 5 वचन का 7 काय का। प्रकर्ष प्राप्त लोभ का त्याग करना शौच है। अच्छे पुरुषों के साथ साधु वचन बोलना सत्य है। शंका, इसका भाषा समिति में अंतर्भाव होता है, क्योंकि हित मित प्रिय वचन बोलना ही भाषा समिति है। तो बोलते ये तो सत्य बोलना तो भाषा समिति में आ गया। समाधान, यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि समिति के अनुसार प्रवृत्ति करने वाला मुनि साधु और असाधु दोनों प्रकार के मनुष्यों में भाषा व्यवहार करता हुआ हितकारी परिमित वचन बोले, अन्यथा राग होने से अनर्थ दंड का दोष लगता है। यह वचन समिति का अभिप्राय है। किंतु सत्य धर्म के अनुसार प्रवृत्ति करने वाला मुनि सज्जन पुरुष दीक्षित या उनके भक्तों में साधु सत्य वचन बोलता हुआ भी ज्ञान चारित्र के शिक्षण आदि के निमित्त से बहुविध कर्तव्यों की सूचना देता है, और यह सब धर्म की अभिवृद्धि के अभिप्राय से करता है। दोनों में अंतर बताएं थोड़ा सा, सत्य समिति में, भाषा समिति में, और ये कहते भाषा समिति में तो साधु से असाधु से सबसे हित मित प्रिय वचन वाला होता है, लेकिन ये ऐसे वचनों को बोलता है साधुओं को जिससे ज्ञान और चारित्र का शिक्षण मिले और धर्म की अभिवृद्धि हो, ऐसा यहाँ पर लेना है। इसलिए सत्य धर्म का भाषा समिति में अंतर्भाव नहीं होता। भाषा समिति में तो है हित मित प्रिय वचन बोलना, वहाँ हित मित सत्य वचन बोलना नहीं आया, हित मित प्रिय वचन बोलना। तो वो बोलते हैं सत्य में, सत्य का अंतर्भाव समिति में नहीं होता है। समितियों में प्रवृत्ति करने वाले मुनि ने उनका परिपालन करने के लिए जो प्राणियों का इंद्रियों का परिहार होता है वह संयम है। कर्म क्षय के लिए जो तपा जाता है वह तप है। वह आगे कहा जाने वाला 12 प्रकार का जानना चाहिए। संयत के योग्य ज्ञानादि का दान करना त्याग है। जो शरीरादिक उत्पात है उनमें भी संस्कार का त्याग करने के लिए यह मेरा है, इस प्रकार के अभिप्राय का त्याग करना जिसका कुछ नहीं है वह आकिंचन्य है, और उसका भाव या कर्म आकिंचन्य है। अनुभूत स्त्री का स्मरण न करने से, अनुभूत मतलब भोगी हुई,
स्त्री विषय कथा के सुनने का त्याग करने से, स्त्री से सटकर सोने व बैठने का त्याग करने से परिपूर्ण ब्रह्मचर्य होता है। अथवा स्वतंत्र वृत्ति का त्याग करने के लिए गुरुकुल में निवास करना है। खुला प्लीज बंद कर लीजिए ना। दिखाई देने वाले प्रयोजन का निषेध करने के लिए क्षमा आदि के पहले उत्तम विशेषण किया है। दिखाई देने वाले प्रयोजन का निषेध करने के लिए क्षमा आदि के पहले उत्तम विशेषण दिया है। दिखाई देने वाले प्रयोजन का निषेध करने के लिए कि बाहर में केवल क्षमा क्षमा दिख रही है, दिखाई दे रहा है, वो प्रयोजन नहीं है, इसलिए उत्तम लगाया गया है। अंदर में क्षमा होनी चाहिए। इस प्रकार जीवन में उतारे गए और स्वगुण तथा प्रतिपक्ष भूत दोषों के सद्भाव में यह लाभ और यह हानि है, इस तरह की भावना से प्राप्त हुए वे धर्म संज्ञा वाले उत्तम क्षमादिक संवर के कारण होते हैं। क्षमादि विशेष उनके उल्टे कारणों को अवलंबन आदि करने से क्रोधादिक उत्पत्ति नहीं होती है। यह पहले कह आए हैं। उसमें किस कारण से यह जीव क्षमादिक का अवलंबन लेता है, अन्यथा प्रवृत्ति नहीं करता है, इसका कथन करते हैं। यथा तपाए हुए लोहे के गोले के समान क्षमादि रूप से परिणत हुए आत्महितैषी के करने युक्त। तपाए हुए लोहे के समान क्षमादिक रूप से परिणत हुए आत्महितैषी के करने युक्त। यानी लोहा, तपाया हुआ लोहा कैसा होता है, चारों बगल से जल को खींचता है, तो बोलो उसी तरह से क्षमा आदि जो 10 धर्म से जो परिणत आत्मा है, उसको अपने आत्मा के हित के लिए क्या करना है वो आगे का सूत्र से बता रहे हैं। अनित्या शरण संसारे तत्वान्यत्वा शुच्याश्रव संवर निर्जरा लोक बोधि दुर्लभ धर्मा साक्षात तत्वानुचिंतन मनुप्रेक्षा। अनित्या शरण संसारे तत्वान्यत्वा शुच्याश्रव संवर निर्जरा लोक बोधि दुर्लभ धर्म स्वाख्यात तत्वानुचिंतन मनुप्रेक्षा। अनित्या शरण संसारे तत्वान्यत्वा शुच्याश्रव संवर निर्जरा लोक बोधि दुर्लभ धर्म स्वाख्यात तत्वानुचिंतन मनुप्रेक्षा। अनित्य, अशरण, संसार, एकत्व, अन्यत्व, संधि विच्छेद हो जाएगा, संसार में से अ निकल जाएगा, एकत्व हो जाएगा, एकत्व में से अ निकल जाएगा, अन्यत्व हो जाएगा, अन्यत्व में से अ निकल जाएगा, असूचि हो जाएगा, असूचि में से असूचि में च में हर्षे की मात्रा हो जाएगा, कार का अ निकल जाएगा, आश्रय हो जाएगा, संवर निर्जरा लोक बोधि दुर्लभ धर्म स्वाख्यात धर्म स्वाख्यात, ये ख्यात मानी आप, धर्म स्वाख्यात का मतलब धर्म के नाम है ख्यात। तत्वानुचिंतन मनुप्रेक्षा, इन तत्वों का चिंतन करना अनुप्रेक्षा है, बार बार चिंतन करना अनुप्रेक्षा है। संस्कृत पढ़े। पढ़ रही हूँ, मैं पढ़ूँ। अच्छा पढ़िए, सही है। समुदय पानी जल बुध आवाज नहीं आ रही है, कौन पढ़ रहे हैं? चलो मैं पढ़ती हूँ। इमानी सर्वेन्द्रिय विश्वभोग द्रव्याणि समुद्र रूपाणी जल बुद्बुद बदन वस्थित स्वभावानि गर्भादिषु वस्था विशेषेषु सदोपलभ्यमान संयोग विपर्याणि मोहोदप्राज्यो नित्यतां मन्यते न किंचित संसारे समुदितं ध्रुवमस्ति आत्मनो ज्ञान दर्शनोपयोग स्वभाव बाध्य चिंतन मानित्यनुप्रेक्षा एवं भाष्य भवेत्स्य चिंत्य
स्तेषु विषंगा भावात् व्रतो गंधमाल्या दिशो कालेपि विनिपातो नोत्पद्यते यथा मृग सावश्य कांते बलवता शुद्धितेनां विशेषिणां व्याघ्रे नाभिभूतस्य न किंचिक्षरमस्ति तथा जंतरा मृत्यु व्याधि प्रभृति वेशन मध्ये परिभ्रमणता जंतुः शरणं न विद्यते परिपुष्टमपि शरीरं भोजनं प्रति सहायी भवति न व्यसनो निपाते यत्नेन संचिता अर्था अपि न भवांतर मनुगच्छन्ति संभक्त सुख दुःखः सुहृदोपि न मरण काले परित्रायन्ते बांधवः समुदिताश्च रुजा परितम न परिपालयन्ति अस्ति चेत् सुचरितो धर्मो वेशन महान्वे तरणोपायो भवति मृत्युना नियमानस्य सहस्रना देवोपि न शरणं तस्मात् बहु वैशन संकटे धर्म एव शरणं सुहृदर्थोप्य पाई नान्य किंचित अक्षर नमिति भावना असनानुपेक्षा एवं हास्याध्यवस्थयो इसमें दस धर्म का कहा गया है, इसलिए मतलब दो धर्म का करके सब लोग पढ़िए। 10 धर्म कोई भी नहीं पढ़ पाएगा इतना, है ना। एक पढ़ लेती त्रिशला जी 799 और 800, उसके बाद 801 802 कोई और पढ़े, क्योंकि 10 धर्म का बड़ा बड़ा विवेचन है। एवं हास्याध्यवस्थो नित्यं शरणोस्मिति दृश्य संसारिकेषु भावेषु ममत विघ्नो भवति भगवतः सर्वज्ञ प्रणीत एवं मार्गे प्रयत्नो भवति। मैं पढ़ रही हूँ, पढ़ू ना? हाँ पढ़िए। कर्म विपाक वशादात मनो भवांतरावाप्ति संसार है से पुरस्तात् पंच विध परिवर्तन रूपेण व्याख्यात है तस्मिन्ने कयो निकुल कोटि बहुशत सहस्र संकटे संसारे परिभ्रमण जीवः कर्म यन् प्रेरित है पिता भूत्वा भ्राता पुत्रः पौत्रश्च भवति माता भूत्वा भगिनी भार्या दुहिता च भवति स्वामी भूत्वा दासो भवति दासो भूत्वा स्वामप्यति स्वामयपि भवति इट नट इव रंगे अथवा किम बहुना स्वमात्मनः पुत्रो भवतीत्येमादि संसार स्वभाव चिंतनम संसारानुप्रेक्षः एवं ह्रस्य भावयतः संसार दुख भयादु द्विग्नस्य ततो निर्वेदो भवति निर्विण्णस्य संसार प्रहाणाय प्रयतते। अगला प्रणाम दीदी। 802 मैं पढ़ूं क्या? दीदी मैं पढ़ूं क्या? हाँ पढ़िए, मेरा म्यूट था इसलिए मैं बोलती रही, आपका आवाज नहीं गई। सादर प्रणाम। 802 जन्म जरा मरणावृत्ति महादुखानुभवनम प्रति एक एवाहम न कश्चिन में स्वः परो वा विद्यते एक एव जाये अर्हम एक एव मित्र्ये न में कश्चित् स्वजनः परजनो वा व्याधि जरा मरणादिनी दुःखान्यप हरति बंधु मित्राणि श्मशानम नाति वर्तन्ते धर्म एव में सहाय सदा अनपाइति चिंतन मेकत्वानुप्रेक्षा एवं रस्य भाव यतः स्वजनेषु प्रीत्यनुबंधो न भवति परजनेषु च द्वेषानुबंधो नोपजायते ततो निसंगतामभ्युपगतो मोक्षा एव घटते। प्रणाम जी।
शरीर शरीरादंत कौन बोल रहा है? और बोल रहे हैं क्या कोई? कौन बोल रहे हैं? क्या हुआ? पढ़ो ना अंजना, पढ़िए, टाइम पढ़िए। खराब हो रहा है ना। हाँ, अब मेरी वो बीच बीच में जा रही है नेट। शरीरादत्य चिंतन मनंत्वा नुप्रेक्षा तदथा मंद प्रत्येक सत्यपि लक्षण वेदादन्त्यो अहम महेन्द्रियकम शरीर मतीन्द्रियो हम मध्यम शरीरम यो है नित्यम शरीरम नित्यो है महादंत पक्ष शरीर मनाधत्तो हम बहुनी में शरीर सप्त सहस्राणि संसारे परिभ्रमणतः स एवा महन्त यस्तेभ्यः इत्येवं ते मंग पूर्वधर्माणेभ्यः परिग्रहेभ्यः इत्येवं हास्य मन समाधानस्य शरीरादिषु स्पृहा नोत्तम पद्धते ततस्त तत्व ज्ञान भावना पूर्वक के वैराग्य प्रकर्षे सति आत्यंति कस्य मोक्ष सुखास्या वादिर्त भवति। और बोल रहे हैं क्या कोई? शरीर विद्यमत्यत्वा शुचि योनि सुख सोहीनता शुचि संवर्धित ममस्य करवद शुचि वाजनम तवद मात्र प्रच्छादित मति उतिर सनिष्य स्तोत्र विमल दांग वदात्म भाव माश्रितम मप्या स्वेहा आदयति स्नानुन लेपन धूप प्रहघर्ष वासमाल्या दिभिरेपि शक्य मसुचिंत चिंतम महमूर्त्यस्य सम्यक दर्शनादि पुनर्भावमानं जीवस्या तेन्ति किम सुधि भावीर्वा यतीर्ति तत्त्वतो भाव नमसु चिंत्वानुप्रेक्षा एवं हास्य स्मरणतः शरीर निर्वेदो भवन्ति निर्वीणश्च जन्मो दतित रणाय चिंतम समादत्ते। आश्रव संवर निर्जरः पूर्वोक्ता अपि इहोपन्यस्यन्ते तद्गत गुण दोष भावानर्थम तद्या आश्रवा इह मूत्रपाय युक्ता महानदी स्त्रोतो वेग तीक्ष्णा इंद्रिय कषाया वतादेह तत्रेन्द्रियाणि तावत् स्पर्शनादीनि वन गज वाय स्पन्नगत वन गज वायस्पन्न गपतंग हरिणादीन व्यवस्नान व मवगाहयन्ति तथा कषायादयो पीह बंध बंधापय सह परिक्लेशादीन जनयन्ति अमूत्र च नानागतिषु बहुविध दुःख प्रज्वलितासु
भ्रमयन्ति तेव माश्रव वदोषानुचिन्तन माश्रवानुप्रेक्षा एवं हास्य चिन्तयतः क्षमादिषु श्रेयस्त्व बुद्धिनं प्रचीयवते सर्व एते आश्रव दोषः पूर्णवत्स्वं व्रतात्मनो न भवन्ति यथा महार्वे नावो विवर पिगाने सती क्रमात् सत्र स्त्रत जलाभिपल्वे सती तदाश्रयाणां विनाशो वश्रय भावी छिद्र पिघाने न निरुपद्रवम द्रवमभिलविष्ट देशांतर प्रापणम तथा कर्माण मद्वार संवरणे सती नास्ति श्रेय प्रतिबंध इति संवर गुणानुचिंतनम संवरानुप्रेक्षा एवं हास्य चिंतयतः संवरे नित्योद्युक्तता भवति ततश्च निह श्रेय सपद प्राप्ति रीति। मैं पढ़ रही हूँ। निर्जरा वेदना विपाक इत्युक्तम सा द्वेषा अबुद्धिपूर्वा कुशल मूला चेति तत्र नारकादिषु कर्मफल विपाकजा अबुद्धिपूर्वा सा अकुशलानुबंधा परिसजये कृते कुशल मूला सा शुभानुबंधा निरनुबंधा चेति इत्येव निर्जराया गुणदोष भावनम निर्जरानुपेक्षा एवं हास्यानुस्मरतः कर्म निर्जराय प्रवृत्ति भवति लोक संस्थानादि विधि व्याख्यातः समन्तादनंत लोकाकाशस्य बहुमध्य देश भाविनो लोकस्य संस्थानादि विधिर व्याख्यातः तत्स्वभावानुचिन्तनं लोकानुप्रेक्षा एवं हास्याद्यवत्तस्तज्ञानविशुद्धिर्भवति। आप लोग बंद करिए, उषा सेठी जी बंद करिए, अपना म्यूट करिए, आप लोग म्यूट करिए। एकस्मिन् निगोच शरीरे जीवा सिद्धान मनंत गुणः एवं सर्वलोके निरंतरं निश्चितः स्थावरैः तस्तत्र त्रस्ता वालुका समुद्रे पतितः वज्रसिक्ता कणिके दुर्लभः तत्र च विकलेन्द्रियाणां भूयिष्ठात् पंचेन्द्रियता गुणेषु कृतज्ञतेव कृच्छलक्ष्म्यः तत्र च त्रियक्षु पशु मृग पक्षी सरीसर्पादिषु बहुषु सत्सु मनुष्य भाव चतुष्पथे रत्न राशि दुरासदः तत्पचये पुनः तदुत्पत्ति दग्धत रूपोद्गल तद्भावोत्पत्तिवद दुर्लभः तल्लाभे च देशकुलेन्द्रिय संपन्नी रोगत्वान् युत्रोत्तरोतो तब अति दुर्लभानि सर्वेषु तेषु लब्धेषु सर्वधर प्रतिलम्बो यदि न स्यात् व्यर्थं जन्म वदनमेव दृष्टि विकलम् त्वमेवं प्रतिलक्ष्यव्यं धर्ममवाप्य विषय सुखे रंजनम भस्मार्थ चंदन दहनमेव विफलम् विरक्त विषय सुखस्य तु तपो भावना धर्म प्रभावना सुख मरण आदि लक्षणः समाधिः दुर्वाभ्यः तस्मिन्
तस्मिन् सति बोधिलाभः फलवान् भवति इति चिन्तनं बोधिदुर्लभानुप्रेक्षा हेम ह्यस्य भावयतो बोधि प्राप्य प्रमादो न कदाचित् भवति। अयं जिनोपदिष्टो धर्मो हिंसा लक्षणः सत्यादिष्टितो विनय मूल क्षमा बलो ब्रह्मचर्य गुप्त उपशम प्रधानी नियति लक्षणों निष्परिग्रहता लंबन अस्य लाभाद नादि संसारे जीवाः प्रविभ्रमन्ति दुष्कर्म विपाकजम दुःखम अनुभवन्तः अस्य पुनः प्रतिलंबे विविधाभ्युदय प्राप्ति पूर्विका निःश्रेय सोपलब्ध निर्यतेति चिंतनम धर्म साक्षात् तत्वानुप्रेक्षा एवं ह्यस्य चिन्तयतो धर्मानुरागात् सदा प्रतियन्तो भवति एवं नित्यत्वादनुप्रेक्षा सन्निधाने उत्तम समाधि धारणात् महान संभ्रो भवति मध्ये अनुप्रेक्षा वचनम उभयार्थम अनुप्रेक्षा ही भाव्यनुत्तम समाधिश्च प्रतिपालयति परिशयाश्च जेतो मोहसते ते पुनस्ते परिशया किमर्थे वा ते सयन्ते इति आद्यमः। नमस्कार। अनित्य अशरण संसार एकत्व अन्यत्व असुचि आश्रव संवर निर्जरा लोक बोधि दुर्लभ धर्म स्वाख्यात तत्वों का बार बार चिंतन करना अनुप्रेक्षाएं हैं। ये समुदाय रूप शरीर इंद्रिय विषय उपभोग और परिभोग द्रव्य जल के बुलबुले के समान अनअवस्थित स्वभाव वाले हैं तथा गर्भादि अवस्था विशेष में सदा प्राप्त होने वाले संयोगों से विपरीत स्वभाव वाले हैं। मोहवश अज्ञ प्राणी इनमें नित्यता का अनुभव करता है, पर वस्तुतः आत्मा के ज्ञानोपयोग दर्शनोपयोग स्वभाव के सिवा इस संसार में अन्य कोई भी पदार्थ ध्रुव नहीं है। इस प्रकार चिंतन करना आप म्यूट हो गए, म्यूट हो गए आप, आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही है? नहीं, आप म्यूट हो गए थे। फिर मैंने इस तो खोला नहीं, प्रकार फिर से खुद आप- कैसे गया? खुला कैसे? मैंने तो खोला नहीं। मोबाइल का इस प्रकार चिंतन करने वाले इस भव्य के उन शरीर आदि में आसक्ति का अभाव होने से भोग कर छोड़े हुए गंध और माला आदि के समान वियोग काल में भी संताप नहीं होता है। जो इस तरह से अनित्य भावना को भाता है, उसको जब शरीर का वियोग होता है तो उसे संताप नहीं होता है। जिस प्रकार एकांत में क्षुधित मांस के लोभी बलवान इसमें इसका क्या के द्वारा एक मिनट, इसमें इसका क्या अर्थ हुआ? तथा गर्भादि अवस्था विशेषों में सदा प्राप्त होने वाले संयोगों से विपरीत स्वभाव वाले। तो दूसरी लाइन में ये, दूसरी लाइन में तथा गर्भादि अवस्था विशेषों में सदा प्राप्त होने वाले संयोगों से विपरीत स्वभाव वाले, ये समझ में नहीं आया। गर्भादि अवस्था विशेषों में सदा प्राप्त होने वाले संयोगों से विपरीत स्वभाव वाले हैं। गर्भादि अवस्था विशेष में जो भी अवस्था गर्भ है, बचपना है, चाहे जवानी है, फिर क्या करें विशेषतः में सदा प्राप्त होने वाले संयोगों से विपरीत। जैसे बचपन होता है, बचपन में पढ़ाया करके सब हम लोग क्या समझते हैं, जल्दी से बड़े हो जाएं तो हमें कोई नहीं डांटेगा, हम अपना मन का करेंगे। थोड़े बड़े हो जाते हैं, बच्चे उच्चे होते हैं
तो लगता है कि अरे बाबा कैसे जल्दी से बच्चे बड़े हों तो हम स्वतंत्र हो जाएं। उसी के लिए कह रहे गर्भादि से अवस्था चालू हो जाती, तो बोला गर्भादि अवस्था विशेषों में सारी तरह की अवस्था इसमें आ गई, बचपन बुढ़ापा जवानी, सदा प्राप्त होने वाले संयोगों से, जो उस समय संयोग प्राप्त होते हैं उससे विपरीत स्वभाव वाले हैं, क्योंकि हमेशा ही उससे जो जिस अवस्था में रहता है मनुष्य सोचता है बच्चे बड़े हो जाएं तो हम ऐसे कर लेंगे, ऐसा शरीर होता तो ऐसे कर लेते। ये इस तरह का हमारे हमेशा विपरीत स्वभाव शरीर से चलता रहता है। जिसको जितना मिला रहता उतने को लेकर के उसके संयोग से खुश नहीं होने के बजाय जो नहीं होता है उसके विपरीत स्वभाव, उसके जो नहीं होता उस बात को लेकर के, तो उसी के लिए मुझे जैसा लगता है विपरीत स्वभाव वाले हैं। हो सकता है इसका कुछ और भी अर्थ निकलता हो आगे, अगर सिद्धांत शास्त्री जी कुछ समझाएं तो। यहाँ तो मुझे इतना ही समझ में आया है मेरे को। तो जिस प्रकार एकांत में क्षुधित भूखा मांस के लोभी बलवान व्याघ्र के द्वारा दबोचे गए मृग शावक के लिए कुछ भी शरण नहीं होता, उसी प्रकार जन्म जरा मृत्यु और व्याधि आदि के दुखों के मध्य में परिभ्रमण करने वाले जीव का कुछ भी शरण नहीं है। क्या शरण होगा? जन्म हो गया कौन कराया, हो गया। बुढ़ापा आता ही आता है, मृत्यु आती आती है, कहाँ कोई रोक पाता है? कितने बड़े बड़े डॉक्टर अपना ही नहीं रोक पाता तो हमारा क्या रोकेगा। और व्याधि जिससे कि बहुत तरह का इलाज कराते हैं, बहुत तरह की सब चीज करते हैं अच्छा से अच्छा, परंतु व्याधि को भोगना ही पड़ता है। परिपुष्ट हुआ शरीर ही भोजन के प्रति सहायक है, दुखों के प्राप्त होने पर नहीं। ये जो शरीर है परिपुष्ट है, भोजन की यही भोजन के प्रति सहायक है, मतलब भोजन यही पचा सकता है, दुखों के प्राप्त होने पर नहीं। जब शरीर में कोई दुख हो जाए, ये हो जाए, तो वो भी भोजन के प्रति सहायक नहीं होता। यत्न से संचित किया हुआ धन भी भवांतर में साथ नहीं जाता। शरीर का बता दिए, अब धन का बता दिए। जिन्होंने सुख और दुख को समान रूप से बांट लिया है, ऐसे मित्र भी मरण के समय रक्षा नहीं करते। जो मित्र कैसे होते हैं? जो सुख में भी साथ देते हैं, दुख में भी देते हैं, परंतु मरण के समय तो वे भी नहीं बचा पाते हैं कि उस समय वे रक्षा कर लें। मिलकर बंधु जन भी रोग से व्याप्त इस शरीर की रक्षा करने में असमर्थ होते हैं। कई बार छोटी उम्र की पुरुष या स्त्री मरणासन होते हैं, 100-200 आदमी को जुटा लिया जाता, पता चलता है इसको खून चढ़ाना पड़ेगा। 200, 400, 500 आदमी की लाइन लग जाती, जिसका जितना परिचय, लेकिन खून लेने की बारी नहीं आती है, वो आदमी पहले ही मर जाता है। कौन बचा पाया बताइए? यदि सुचरित धर्म हो तो वह ही दुख रूपी महासमुद्र में तरने का उपाय हो सकता है। तो क्या होगा ऐसे समय में? जिसके पास में अच्छा चारित्र धर्म होगा वही ऐसे दुख में करने का उपाय उसको हो सकता है। मृत्यु से ले जाने वाला इस जीव के सहस्त्र नयन आदि भी शरण नहीं है, इसलिए संसार विपत्ति रूप स्थान में धर्म ही शरण है। मृत्यु से ले जाने वाले इस जीव के सहस्त्र नयन आदि भी शरण नहीं है। लोग कहते हैं आंख बंद किया और मृत्यु आई, बोले 1000 नयन भी हो वो भी शरण नहीं होगा, मृत्यु से वो भी नहीं बचा सकेगा। वही मित्र है और वही कभी भी न छूटने वाला अर्थ है, अन्य कुछ कारण नहीं है। इस प्रकार की भावना करना अशरण अनुप्रेक्षा है। इस प्रकार विचार करने वाले इस जीव के मैं सदा अशरण हूँ। इस तरह अतिशय उद्विग्न होने के कारण संसार के कारणभूत पदार्थों में ममता नहीं रहती और वह भगवान अनंत सर्वज्ञ परित मार्ग में ही प्रयत्नशील होता है। ये 12 भावना तो देखा जाए तो, हालांकि मैं भी नहीं करती हूँ, मेरे को तो और समय नहीं मिलता है, पर जरूर ही मतलब हम लोग को क्या हो गया, रोज इस 12 भावना को पढ़ते, जो पढ़ते मैं तो नहीं पढ़ पाती,
पर मैं प्राय देखती हूँ चाहे छोटी वाली चाहे बड़ी वाली बढ़िया सी याद है, चलते फिरते पढ़ लेते हैं। वो कोई कार्यकारी नहीं है। उस 12 भावना का चिंतन करना कार्यकारी है, उस 12 भावना का पाठ करना थोड़ी कार्यकारी है। और हम लोगों ने सब चीज का पाठ करना सीख लिया। चतुर्थ सूत्र का 10 अध्याय का पाठ करना भाई एक उपवास का फल होता है। उसके बजाय 4 सूत्र को अगर हम अर्थ, जितना समय हमने 10 अध्याय में लगाया उसकी बजाय उतना ही समय में जितने श्लोक का अर्थ हो, ग्रामर हो, वो करें तो वो कार्यकारी होगा। एक दिन 10 अध्याय के आप स्वामी बन जाएंगे। लेकिन हम लोग में सब में क्या आदत पड़ी हुई है, बस रट्टा मार लो, फटाफट पाठ कर लो। नहीं, इस मेरे से अगर कोई पूछे, हालांकि मैं कौन होती हूँ कहने वाली, लेकिन चलो अपनी क्लास में एक जगह बैठते हैं तो अपना विचार रखने में कोई दोष नहीं है। मुझे तो ये पाठ करना थोड़ा भी पसंद नहीं है, ये रट्टा मारना थोड़ा भी पसंद नहीं है। निर्वाण कांड पढ़ते हैं, बहुत से लोग पढ़ते हैं, एक निर्वाण कांड की लाइन पर भी अगर हम ऐसे बोले जहां पर है ना बंदो आता, बार बार आता है निर्वाण कांड में बंदो, अगर हम ऐसे बंदो करें तब तो वो काम का, अन्यथा किस काम का। और हमने किसी को भी मतलब नहीं दे, आप कहेंगे कि आप करते हैं क्या, अगर मैं पढ़ती हूँ तो मैं करती हूँ, नहीं पढ़ती हूँ तो कोई बात ही नहीं है, पढ़ती हूँ तो मैं जरूर करती हूँ। ऐसा कोई भी पाठ हो जिसमें बंदो आता है तो मैं बंदना करती ही करती हूँ। तो मत पढ़िए 4 लाइन निर्वाण कांड की पढ़िए, पर प्रभु को जिसका निर्वाण कांड का जयकार कर रहे हैं उसको नमोस्तु करते रहिए। ऐसे नहीं पढ़िए, कोई कुछ भी उसमें नहीं है, कोई सार नहीं है उसमें। अपने को सुधारने की कोशिश करिए। बहुत सारी चीजें हमको क्या होता है ना, परंपरा से मिलती रहती है। हम अपनी माँ को देखे, अपनी दादी को देखे, अपनी सास को देखते हैं, जिठानियों को, नंदों को देखते हैं, वैसे ही करने लग जाते हैं। अरे उस समय इतना ज्ञान नहीं था, कोई बताने वाला नहीं था पहले के लोगों को। और पहले के लोग हो सकता है इतने सरल होते थे ना, तो पढ़ते हुए हो सकता है उनके अंदर वो भावना भी चलती हो तो ठीक नहीं है, तो जरूरी नहीं है कि नहीं चलते, क्योंकि सरल बहुत होते थे ना, बहुत सरल होते, बहुत तामझाम नहीं रहता था, ये करना वो करना वो करना वो करना नहीं रहता था उनके, तो हो सकता है वो भावना से ही करते हो। लेकिन अब हम लोग थोड़ा सा ज्यादा ही पाठ, बस पाठ करना पाठ करना पाठ करना, भक्तामृत का 8 बार पाठ करना, कल्याण मंदिर का 5 बार पाठ करना। मुझे मुझे तो ये पाठ करना वाली चीज थोड़ा कम ही पसंद है, बाकी सबका अपना अपना ये है। एक अखंड पाठ बैठा लिया हमने भक्तामृत का, है ना, आजकल बहुत हो रहा है, अखंड पाठ बैठा लिया, वो आ रहे हैं वो पाठ कर रहे हैं, वो आ रहे हैं वो पाठ कर रहे हैं। हमको तो लगता है उससे अच्छा 24 घंटा का अखंड पाठ में 24 घंटा तक एक एक श्लोक को अगर हर कोई अर्थ करता, हर कोई भावना भाता, तो मुझे लगता है ज्यादा पुण्य होता, मेरा अपने हिसाब से ज्यादा उपयोग लगता। और रटा रटाया भक्तामृत पढ़ आ रहे हैं लोग, पाठ कर रहे हैं, आ रहे हैं पाठ कर रहे हैं, बस वो कह दीजिए नहीं से हाँ भला। मैं तो खैर ऐसी चीजों में बिल्कुल जाती ही नहीं, मेरा मन ही नहीं करता है जाने का। मुझे लगता है मुझे कुछ नहीं मिलेगा ऐसी जगह जाके, मैं घाटे का सौदा नहीं करना चाहती। इस प्रकार अतिशय उद्विग्न होने के कारण संसार के कारणभूत पदार्थों में ममता नहीं रहती, वह भगवान अनंत सर्वज्ञ प्रणीत मार्ग में ही प्रयत्नशील होता है। कर्म के विपाक के बस से आत्मा को भवांतर की प्राप्ति होना संसार है। कर्म एक अवस्था होती है 50 वर्ष की, एक अवस्था होती है 60 वर्ष की, एक अवस्था होती है 70 वर्ष की। 50 वर्ष की 70 वर्ष की अवस्था बराबर नहीं होती है। जिनकी भी उम्र अच्छी हो रही है उनको अब अपने परिणामों को निवृत्ति रूप करना चाहिए, प्रवृत्ति रूप नहीं करना चाहिए। वहां पाठ हो रहा, वहां जा रहे हैं, वहां 48 दीपक से आरती हो रही है, वहां जा रहे हैं, वहां यह हो रहा, वहां जा रहे हैं, वहां नहीं। अब जिसकी जैसी आयु है, आयु के हिसाब से परिणामों को निवृत्ति रूप करने की कोशिश करेंगे तो हमारे हाथ कुछ आएगा, हम कुछ अपने पल्ले में रुपया बांध के परलोक ले जा सकेंगे, नहीं तो हाथ खाली तो वही है। कर्म के विपाक के बस से आत्मा को भवांतर की प्राप्ति होना संसार है। कर्म के विपाक के बस से भवांतर की प्राप्ति कैसे होती है? कर्मों के विपाक से। जैसा कर्म बंधा रहता है, जैसा आयु बंधी रहती है, जैसी गति बंधी रहती है, भवांतर को जाता रहता है। उसका पहले 5 प्रकार के परिवर्तन रूप से व्याख्यान कर आए हैं। कहाँ है भाई, कहीं आया क्या इसमें? अच्छा, दूसरे अध्याय में आया क्या?
अनेक योनि और कुल कुल कोटि लाख से व्याप्त इस संसार में परिभ्रम करता हुआ यह जीव कर्म यंत्र से प्रेरित होकर पिता होकर भाई पुत्र और पौत्र होता है। कुल कोटि कितना है? योनि कितनी है? 199 84 नहीं, वो तो 84 लाख योनि तो और कुल कोटि हाँ, 199 लाख 199 लाख करोड़। अच्छा, माता होकर कुल कोटि का मतलब क्या होता है? पिता का जो हाँ। वंश होता है उससे कुल कहते हैं। माता का पिता का मतलब जाति पिता के वंश को नहीं, सब बादर सूक्ष्म पर्याप्त अपर्याप्त जितने भी सब है उनकी कुल कोटि मतलब वो है ना, कुल मतलब कितना। थोड़ा सा सरिता जी का जवाब सही है। कुल कोटि जैसे 25 लाख नारकी का, 22 लाख, मुझे याद नहीं है, मेरी ये लाख बोलने को सही मत समझ नारकी लीजिएगा। का 4 लाख है। 4 लाख अरे तो 4 नारकी लाख देव। 4 नहीं, लोग तो एक अच्छा, वो वो तो योनि है, वो तो योनि है। तो योनि। योनि है, योनि, सॉरी नारकी के 25 लाख करोड़ है। नारकी की 25 लाख करोड़, देवों की 26 लाख करोड़ है। हाँ, तो इसको आपने ये व्याख्या कहाँ से कर दी? कुल कोटि उतनी तरह के कारमान वर्गनाएं, 9 कर्म वर्गनाएं हैं। निगोदिया नारकी का शरीर बनने की कितनी वर्गनाएं हैं? तो 25 लाख करोड़ आप लोग बोल रहे हैं, मुझे याद नहीं है, उतनी वर्गनाएं हैं यहाँ। कुल कोटि का मतलब ये है, कुल कोटि का मतलब पिता का कुल और माता का कुल नहीं है। इतना कुल कैसे होगा, हमको बताइए। वो तो कुल होगा। यहाँ पर कुल कोटि का मतलब इतनी, हम लोगों ने पढ़ा था कर्णन योग पढ़ते समय, उसके पहले मैं भी नहीं जानती थी, कर्णन योग जब पढ़ा तभी जाना। नहीं दीदी, रत्नाकरण सावकाचार में ऐसा आता है कि पिता के वंश को कुल कहते हैं और माता के वंश को जाति कहते हैं। वो आता है कुलम जाति बलम रूप। और वहाँ पर ये आता है क्या कि 199 कुल होता है, ये भी आ रहा है? नहीं, ये अलग है, ये अलग है, हाँ? दोनों अलग है, दोनों अलग है। तो फिर तब पिता फिर का वही क्या? ना कहना चाह रहे हैं आप, फिर उस कुल पिता को का कैसे ले आए? ये कुल का मतलब है उस तरह इतनी तरह की वर्गनाएं हैं जिससे नारकी का शरीर बनता है, इतनी तरह की वर्गनाएं हैं जिससे देव का शरीर बनता है, उसको कुल कोटि कहा गया कि एक कुल तरह का शरीर बनने का है ना। वो कुल की बात नहीं है जो आप रत्नकरण श्रावकाचार में जो कुल कहा गया, वो कुल की बात यहाँ पर नहीं है। माता होकर भगनी भारिया लड़की होता है, क्या कहना चाह रहे हैं? कभी माता हो जाता है, वही माता मर के भगनी बन जाती है, वही माता बन के पत्नी बन जाती है, वही माता मर के लड़की बन जाती है। कहते हैं कोई भी जीव अगर मरता है तो उसमें जैन सिद्धांत कोश में मैंने पढ़ा था बहुत पहले, जब शुरू पढ़ना ही चालू करी थी तब, कि 15 दिन तक, जैसे मान लीजिए किसी का भाई मरा, 15 दिन तक वो अपनी बहन के गर्भ में आ सकता है। 15 दिन तक उसके गर्भ में आने का समय है। आप कहेंगे भाई 15 दिन तक विग्रह गति में थोड़ी रहा, नहीं, वो विग्रह गति में नहीं रहा, 15 दिन के लिए और कहीं जन्म तो लेगा ही लेगा। कहने का मतलब कि अपनी जीजा के वीर्य से और बहन के गर्भ में भाई आ जाता है। तो भाई कब तक आ सकता है? तो वहां पर लिखा था कि 15 दिन तक इस तरह की चीज हो सकती है कि कोई जीव मरा, 15 दिन के बाद में अपने घर में बेटा बन गया, कुछ भी बन गया, तो ऐसा होता है। स्वामी होकर दास होता है, पत्नी दास के होकर पति भी आ सकता है, ऐसा भी मतलब हाँ, मतलब सुना वहाँ था। पर तो 15 वही है, दिन के अंदर में वहाँ पर पति मर हाँ, जाता है तो जैन सिद्धांत कोश में पति का ही उदाहरण दिया हुआ है कि कोई पति मरकर पत्नी के घर में 15 दिन के बाद भी 15 दिन के अंदर आ सकता है। हाँ बिल्कुल, पति का ही उदाहरण है वहाँ पर। हाँ, कैसे जिस आएगा? प्रकार पति मर गया तो फिर तो मतलब पेयर बचा ही नहीं ना, तो उसके गर्भ में तो कैसे आएगा पति, उस पत्नी के? मतलब वो गर्भवती हुई और पति की डेथ हो गई तो 10 दिन के अंदर वो बीवी के गर्भवती गर्भ तो में आ पहले सकती। हुई ना,
नहीं गर्भ नहीं नहीं, एक मिनट गर्भवती 15 दिन पहले पति मरा, ठीक है, उसने वो अपनी पत्नी के पास गया था पहले दिन, उसके बाद वो दूसरे दिन मान लीजिए मर गया, तो गर्भ मतलब जाते ही थोड़ी, गर्भ तो ऐसा कोई नहीं ना है कि जाते ही हो जाता, गर्भ तो कई दिनों तक आपस में सारे पुरुष के स्त्री के कीड़े आपस में करते हैं, झकझोरते रहते हैं एक दूसरे को, झकझोरते कोई एक जो जीवाणु कह दीजिए, शुक्राणु, एक शुक्राणु कोई बच जाता है तो वो गर्भ ठहर जाता, ऐसा डॉक्टर लोग कहते हैं। एक शुक्राणु, चाहे स्त्री का शुक्राणु ठहर जाए चाहे पुरुष का वीर्याणु ठहर जाए, तो उससे वो 15 दिन तक, एक बार पति पत्नी पास में चले जाते हैं तो 15 दिन तक उस शुक्राणु में संतान ठहराने की शक्ति होती है। 15 दिन तक आपस में वीर्य का और शुक्र का आपस में तालमेल चलता रहता है, सारे खत्म हो जाते हैं तो गर्भ नहीं ठहरता, कोई बच जाता है तो गर्भ ठहर जाता है, ऐसे है ये चीज। समझ में नहीं, हाँ समझ में नहीं आया नहीं, तो वैसे भी जब गर्भ ठहरता उसके बाद थोड़ी तुरंत अपने को पता चल जाता है कि ये तो अपन कह रहे को कि गर्भ ठहर गया, नहीं, 15-20 तुरंत दिन बाद ठहरता ही ही नहीं है पता। ना, अरे हाँ। मेरी बहना तुरंत गर्भ नहीं ठहरता है, हाँ वही नहीं तुरंत गर्भ ठहरता। ठहरेगा तो वो अनंत जीव पैदा हो जाएंगे। वो आपस में जितने जीव हैं शुक्राणु के और पुरुष के वीर्य के, वो आपस में चलते रहते चलते, उसमें से मरते जाते सारे मर जाते तो गर्भ नहीं ठहरता। मरते मरते वो 15, कहने का मतलब ये प्रोसेस 15 दिन चलता है। ये शुक्राणु का और वीर्य के जीव के मरने का प्रोसेस कितना दिन चलता है? 15 दिन तक चलता रहता है। 15 दिन तक चलते चलते एक कोई बच गया, वो गर्भ ठहर गया, ऐसे होता है। तो वो जो गर्भ ठहरा एक बच करके, वो मर के तो तुरंत आ गया शुक्राणु में। जो आप कविता जी, जो आपको शंका हो रही है, जैसे ही वो पति जैसे ही मरा तो क्या नाम है सो उसके, वो उसका शुक्राणु तो उसके पत्नी के गर्भ में चला गया है, लेकिन वो प्रकट कब होगा? तो सारे होते होते 15 दिन लग सकते हैं। 15 दिन लग सकते हैं उसको प्रकट होने में। चला तो गया वो उसी समय, जिस समय पत्नी के पास गया उसी समय चला गया, बाद में थोड़ी गया। ठीक है दीदी, लेकिन इस बात में फिर भी एक मेरे को डाउट आ रहा है, क्योंकि अभी जैसे अमेरिका में जो बेटी है वो ऐसे बताती कि उसके फ्रेंड्स लोगों ने अपना मतलब वो रजवीर्य दोनों स्टोर करके रख दिया और 55 साल के बाद वो गर्भ पेट में वापस लाएंगे उसी वीर्य और रस से, क्योंकि ना बोलते कि जवानी हमारी ऐसे हम बर्बाद नहीं करेंगे, हम बुढ़ापे में हमको बच्चे चाहिए ताकि, तो वैसा वहां पे प्रोसेस चल रहा है और हुए भी हैं मतलब बच्चे। तो फिर वो रजवीर्य कैसे इतना लंबा टिक सकता है? मतलब उसके शुक्राणु का फिर क्या होता है? एक मिनट, दही को आप बाहर रखे खट्टा हो जाता था। हम लोग छोटे थे, फ्रिज नहीं थी हम लोग के यहाँ, उसी समय जमता उसी दिन तुरंत खत्म करना पड़ता था। और आज अपने लोग नहीं खाते 24 घंटा का, इससे ज्यादा वो बात यहाँ नहीं लाइएगा। आज 5 दिन भी फ्रिज में दही पड़ा रहता है, थोड़ा भी खट्टा नहीं होता है। तो वो चीज, वो तो एक अलग चीज है ना, एक प्रोसेस में कोई चीज किया जा रहा है, उस पर एक वैज्ञानिक शोध संस्थान चल रहा है, वो एक अलग चीज है। यहाँ जो चीज है वो स्वाभाविक चीज बताई जा रही है। यहाँ वो वैज्ञानिक का तालमेल वाली चीज नहीं बताई जा रही है, कोई रासायनिक क्रिया नहीं की जा रही है, कोई केमिस्ट्री क्रिया की जा रही है। यहाँ स्वाभाविक जो होता है वो वर्णन है। ठीक है, मतलब जर्म्स ऐसे रह सकता है इतना लंबा? मेरा बोलने का मतलब वही है कि वो जो शुक्राणु रह सकते हैं क्या इतने लंबे? वो चीज का मुझे बहुत, हाँ क्या चीज, मतलब जैसे भाई 20-20 साल तक उसको बचाया जा सकता है क्या? वो उसका जवाब तो मेरे पास नहीं है कविता जी। एक मिनट भाभी, ये ना इसको कुछ केमिकल में डाल के रखते हैं तो ये कई सालों तक रहते हैं। और आजकल नाल का, औरत की जो नाल होती है उसका भी ब्लड ले करके रखते हैं, तो उससे कई साल बाद कई बीमारियों का इलाज करते हैं। जब बच्चा पैदा, आजकल 80-80 लाख रुपया लेकर के बैंक में रखने लगे हैं। 80-80 लाख रुपया लेकर के। नहीं, अब कल बहुत बीमारियों का बहुत हो गया भाभी, कंपटीशन इतने आ गए ना, इतने कंपनी वाले, तो अब काफी दाम कम कर दिए इन्होंने। पर उससे बोलते हैं कि बहुत ज्यादा फायदेमंद चीज नहीं है ये, यहाँ समझदारी क्या है क्या नहीं उससे नहीं मतलब। हम ये कहना चाहते हैं कि नई चीज इजाद होती रहेंगी। अब कोई कहे कि ये चीज नई, भगवान के केवल ज्ञान से अलग कोई चीज नहीं। तो भगवान के केवल ज्ञान में जितना झलका और भगवान ने उसका एकदम थोड़ा सा कह पाए, क्योंकि किसी के मन में भी जितनी चीज रहती पूरी नहीं कह पाता, थोड़ी सी कह पाए। वो थोड़ी सी जो कहे उसमें से थोड़ी सी गौतम गंधर्व ने जानी, गौतम गंधर्व ने जितनी जानी उसमें से थोड़ी सी लिख के आई।
तो हो सकता है ये भगवान की वाणी में हो ये चीजें, है ना, प्रगट में नहीं आई हमारे पास। भगवान के केवल ज्ञान से बाहर तो कोई वस्तु ही नहीं है, तो भगवान के केवल ज्ञान में आई है, तो भगवान के ज्ञान में आई है ये बात, तो आई है, बिल्कुल आई है। लेकिन वो जरूरी नहीं कि वो हमारे पास आ जाए, क्योंकि वैसा कोई जरूरी नहीं है ना। तो पहले से कहा जा रहा है कि बहुत थोड़ी सी वाणी गौतम गंधर्व झेल पाते हैं, गौतम गंधर्व जितना झेलते उसका बहुत थोड़ा सा बोल पाते हैं, फिर धीरे 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 करते करते अब तो बहुत ही कम। हम लोग के पास तो सागर, अगर भगवान की वाणी को सागर कह दें तो हमारे पास तो बूंद है, और उस बूंद में हम लोग तो एक राई बराबर, हम लोग अपनी बात करते हैं कि हम लोग तो राई बराबर भी नहीं जानते। तो बहुत सी चीज धवला जी वगैरह में हो सकता है, बहुत सी चीज वो भी, तो हालांकि बहुत बाद का है, धवला तो बहुत ही बाद का है। तो ऐसा नहीं है कि जो चीजें हो रही हो वो भगवान को नहीं पता चला हो, या भगवान बिल्कुल चला होगा लेकिन हमारे तक नहीं पहुंची। बस वैज्ञानिक लोग कर रहे हैं विज्ञान से। कोई एक बात हमेशा ध्यान रखिए, और ये अपना सावधान बना के हम लोग रखें, असत्य का सत्यपना कभी नहीं हो सकता। बस अगर वो चीज असंभव है तो संभव नहीं हो सकती, और अगर संभव है तो भगवान के ज्ञान में आया ही आया है। और आज के वैज्ञानिक कर रहे हैं तो भगवान की वाणी से खीरा भी होगा, गौतम ने झेला भी होगा। गौतम के द्वारा कितने, कहाँ है हमारे पास जो 20 भेद हैं सत्य ज्ञान के, हमारे पास कुछ भी तो नहीं है ना, कुछ भी नहीं है। जो 14 भेद और 12 भेद द्वादशांग के हैं, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। अब उनमें पता नहीं क्या क्या था, है ना। तो ऐसा नहीं है, इसलिए सत्य से हट के कोई वस्तु नहीं हो सकती, ये मान के चले। अगर कोई भी किसी तरह का आविष्कार कर रहा है तो है, वो वस्तु है तब कर रहा है। ऐसा नहीं कि कोई नया जीव पैदा कर दे रहा है, कोई नई चीज बना ले रहा है, ऐसा कभी नहीं होता। जिस प्रकार, अच्छा दीदी, मैं एक बात पूछना चाहती हूँ कि शुक्र को जीवित माने या वैसे ही पुद्गल का पिंड माने? क्योंकि विग्रह गति का जीव जाता है उसमें जन्म लेता है तो उसको जीव है कैसा घटित करेंगे? तो दो जीव हो जाएंगे ना, रज और शुक्र जीवित है या निर्जीव माने? अच्छा, आपका कहना विग्रह गति से जो जीव जाके वहां जन्म रहा है तो शुक्र और वीर्य में क्या माने, जीव माने कि निर्जीव माने? और अगर उसको हम कहते कि वही जीव जीता है तो फिर बाहर से विग्रह गति से जो जीव जा रहा है, विग्रह गति से जो जीव जा रहा है वही शुक्राणु में बैठा हुआ है। विग्रह गति से जाके जीव शुक्राणु में बैठा हुआ है, विग्रह गति से जाकर जीव वीर्य में बैठा हुआ है। तो वो औरत का अंडकोश क्या हुआ फिर भाभी? हाँ, औरत में जो अंडकोश होता है वो क्या हुआ? उसी को तो शुक्राणु कहते हैं ना। शुक्राणु तो आदमियों के लिए शुक्राणु होता है, और औरत का जो होता है, दोनों का ही है, दोनों का नाम है। एक का वाई करके कैसे आता तो है, साइंस में निकला हुआ तो हाँ वही तो मैं बोल रही हूँ कि एक तो आदमी का शुक्राणु हो गया, और औरत का जो अंडा होता है जिससे वो रजस्वला होती है, वो अंडा होता है, उसी से ही तो फिर जीव बनता है, नहीं तो वो पीरियड्स में हो जाती है। तो वो दोनों में ही जीव है। हाँ बिल्कुल है, तभी तो दोनों जीव है। उसमें से जो स्वस्थ रहता है वो बच जाता है, जो ऐसे मरते, क्योंकि उसमें तो बहुत जीव है ना, असंख्यातों संख्यात जीव है रज में और शुक्राणु में। कह रही, औरत के भी तो अंडा होता है ना भाभी, और आदमियों का शुक्राणु होता है, तो औरत के अंडे में भी जीव है। हाँ है ना, तो दोनों में जीव है, शुक्राणु में अलग जीव है और औरत के अंडे में अलग जीव है। हाँ बिल्कुल, तो दोनों वाई वाई है, हो जाएंगे। दोनों का वाई वाई है तो लड़का होता है, एक का एक का वाई है तो लड़की होती है। ये तो है, ये तो बिल्कुल दोनों में है, बिल्कुल कैसे नहीं रहेगा। नहीं तो दोनों में अलग अलग जीव कैसे मानेंगे, ये मैं पूछना चाह रही हूँ। दोनों मिलके एक जीव कैसे मानेंगे? क्यों नहीं मानेंगे अलग अलग जीव? इसमें तो दोनों मिलके फिर एक हो गए। दोनों मिलके एक क्यों हुए? दोनों मिलके एक थोड़ी हुए, दोनों के रहे। अब जो उसमें मरते रहे सारे मर गए, मरते रहे कोई बच गया तो गर्भ ठहर गया। जो भी जिसका भी, चाहे वो शुक्राणु वाले का ठहरे चाहे रज वाले का ठहरे, जिसका भी ठहरे ठहर गया। दोनों में है। ये कैसे एक को आप जीव रहित थोड़ी मान सकते हैं, दोनों में है जीव और बहुत संख्या में है।
एक दो चार नहीं है, असंख्यातों संख्यात है। 9 कोटि आता है ना दीदी, शायद 9 कोटि जीवों का ये तो मतलब नहीं, जैसे। मुझे नहीं याद है ये तो। नहीं, पर विष्णु ये सागर जी जानती महाराज जी हूँ के बहुत- प्रवचन में बहुत- मैंने आप ही सुना था, रायपुर में ये बात सुन रही थी। हाँ तो हो सकता है, मुझे इसका नहीं मालूम है, पर बहुत जीव है इतना हम जानते हैं। और इसमें कोई बाधा नहीं है, दोनों जीव है, दोनों क्या नाम है, स्वप्ने पड़े हैं। अब जो स्वस्थ और बहुत अच्छा रहता होगा वो जी जाता होगा आगे भी, और जो बेचारे रहते वो मरते जाते मरते जाते मरते जाते, उनको कोई मार थोड़ी रहा। वो अपनी आयु से मर रहे हैं मर रहे हैं मर रहे हैं, उनकी आयु पूर्ण हो रही है मर रहे हैं, उनकी आयु पूर्ण हो रही है मर रहे हैं। और जो एक है मान लीजिए उसकी आयु ज्यादा है वो ठहर जाता है। अपने लोग को तो आयु कर्म बहुत अच्छी तरह से मालूम है, तो अपने को तो शंका होने की जरूरत ही नहीं। मुझे जितना समझ में आया भाई, हो कीटाणु तो सकता है दोनों में ही होते हैं, ये कीटाणु तो सकता है। दोनों में होते हैं, एक में नहीं होता हाँ। तो उसको हाँ, दवाई कीटाणु खानी तो पड़ती है। हाँ। कीटाणु तो नहीं होते हैं, वही बात है। और इसमें कोई हर्जा भी नहीं है, मरते रहते हैं, अपना कीटाणु है तो क्या हुआ, मर रहे हैं बस थोड़ी। इसको पूरा इस प्रकार चिंतन करते हुए संसार के दुख के भय से उद्विग्न हुए इसके संसार से निर्वेद होता है और निर्विघ्न होकर संसार का नाश करने के लिए प्रयत्न करता है। संसार का 8 बज गया है, लंबा बहुत है, यहीं पे रहने देते हैं। भगवान स्तुति करें। ये ललिता जी, मुझे ना एक ना ये 8वें अध्याय का एक क्वेश्चन पूछना था, पूछूं? हाँ बोलिए बोलिए। मतलब ये जो अपने क्या बोलते हैं कर्म वर्गणाएं हैं, वो एक छत्रावगा ही है और स्थित है ना? तो जब अपने पहले तो मतलब इसमें अपनी अब ये ऐसे बताया था कि जो अपने आत्मा के प्रदेश है वहां पे जो कर्म वर्गणाएं हैं या विश्रोपचय पे बैठी हुई है, वही कर्म रूप होकर के आती है ना? हाँ, तो एक बार अपने ऐसी बात चली थी कि अपने मतलब शायद कविता जी ने ही आंसर दिया था या किसने, कि मतलब कर्म वर्गणाएं, आपने क्वेश्चन ऐसा पूछा था, कर्म वर्गणाएं अंदर की जो विश्रोपचय रूप से और आत्म प्रदेशों पे जो बैठी रहती है वो ही ली जाती है या बाहर की भी ली जाती है? तो उस समय आंसर शायद मुझे ऐसा, आज पढ़ रही थी तब ऐसा याद आ रहा था कि ऐसा आया था कि दोनों तरफ की लेने में आती है। हाँ, और इसके तो अंदर ऐसा आया, हाँ, एक हाँ, सरिता जी सेकंड सुनिए। हाँ। अभी जब मैंने उस दिन पढ़ी तो मैंने, आप याद होगा उस दिन का ऑडियो सुनिए, मैंने उस समय कहा है कि आज ये परिलक्षित हो गया, सिद्ध हो गया कि कर्म रूप जो बदलते हैं वो विश्रोपचय रूप से जो बैठी रहती हैं वही बदलती हैं। यहाँ पूज्यपाद आचार्य की दृष्टि तो यह कह रही है। हाँ, और ये हम लोगों ने आपने जो पहले वीडियो में यही कहा है, यही कहा है, क्या कही ना, पर ये ऐसा जब क्यों कहा? पढ़ते समय मेरे मन में क्योंकि बस पहले हुआ है। वैसा कहा गया था, और पहले जो कहा गया था वो बैनाड़ा जी के कहने के अनुसार कहा गया था। बैनाड़ा जी कितने सही बोले कितना गलत बोले वो बैनाड़ा जी जाने, पर उस समय जो कहा गया बैनाड़ा जी ने यही कहा था कि बाहर से आके भी बंध सकते हैं, विश्रोपचय वाले भी बंध सकते हैं। परंतु हमने उस दिन यही नाम नहीं लिया मैंने उस दिन बैनाड़ा जी का, लेकिन मैंने उस दिन हाईलाइट किया है कि आज अगर हमको कोई कहे कि विश्रोपचय वाला ही कर्म नहीं बनता है, बाहर से आके भी बनता है, हम छाती ठोक के मोहर मार के पूज्यपाद आचार्य का नाम लेके के और हम सूत्र बता सकते हैं। इस हाँ, गाथा में एक आप छत्रावगा में ही और पढ़ो स्थित। और पढ़ के देखो, वहां लिखा हुआ है विश्रोपचय ही कर्म रूप परिणत होता है। मैंने हाईलाइट किया है उस दिन। हाँ, उस दिन आपने हाईलाइट किया है, पर मेरे को उस दिन की पहले वाली बात याद आ गई थी, क्योंकि मैंने जवाब ये दिया था कि जो अंदर हर विश्रोपचय वाली है, तब कविता जी ने वो जवाब दिया था, इसलिए बहुत मुझे अच्छा किया एकदम से सरिता जी, आज आपने ये क्वेश्चन पूछ के मेरा क्लियर कर दिए, क्योंकि मैं एक्चुअली 3 महीने से सुन नहीं पा रही थी ललिता जी को। हाँ। तो मुझे ये बात नहीं पता थी, मेरे दिमाग में तो वही आज भी बैठा नहीं, मुझे आपके एकदम से मतलब एक छत्रावगा ही और स्थित था, जैसे ही आया और मैंने ललिता जी का सुना तो मेरे दिल में एकदम से और सरिता जी सुनिए, अकेली कविता जी ही नहीं है, जिन जिन ने बैनाड़ा जी को सुना, बैनाड़ा जी कोई गलत नहीं बोले होंगे, किसी आचार्य का मत हो सकता है, हम नहीं कहेंगे कि बैनाड़ा जी गलत बोल रहे हैं, पर वो किस आचार्य का मत है हम नहीं जान रहे हैं।
हमको जो मत मिला वो भैया मिल गया पूज्य पादाचार्य का। हाँ अब जो मिल गया हाँ हम तो उसी पर, जैसे कहते हैं कि किसी चीज की व्याख्या हमको गलत समझ में आ गई किसी कारण से, हाँ हाँ किसी हाँ विद्वान के कारण से, किसी सखी सहेली, किसी के कारण से मान लीजिए हमको गलत समझ में आ गई, हमको गलत समझ में आ गई, या सामने वाले ने गलत समझाया था, हमको उस पर विश्वास हो गया। हम मिथ्या दृष्टि नहीं होंगे, लेकिन अगर उसी चीज का, उसी सूत्र का अर्थ अगर हमें किसी आचार्य का सही मिल जाए और फिर हम उसको नहीं माने, तो हम उसी समय से मिथ्या दृष्टि हो जाएंगे। तो नहीं, हमने उस आपने दिन उसमें highlight ये भी किया। बोला है कि अगर अपन ये नहीं समझे कि एक छत्रागाही में, आपने ऐसे बोला है कि ऐसा नहीं समझे कि 1-2 किलोमीटर की दूर की वर्गणाएं हैं तो वो अपने आ जाएगी, और नहीं, बिल्कुल एक छत्रागाह मतलब जो आत्म प्रदेशों पे बैठी है और विश्वोपचय रूप में है, वो ही मतलब कर्म रूप होकर के उसमें लिखा आती है है। ना, आपने ऐसा मैंने बोला अभी में, तब मुझे वो नहीं, वाली मैं थोड़ी शंका बोली हुई, हूँ। मतलब इसलिए मैंने कहा आज अरे मैं मैंने पूछ नहीं लूंगी कहा, जरा। सरिता जी मैंने नहीं कहा, ये वहाँ लिखा हुआ है हाँ सर्वार्थ नहीं, सिद्धि में मेरा पूज्य मतलब, पादाचार्य की टीका में लिखा हुआ है। मेरा हाँ वक्तव्य नहीं है हाँ, बाबा, वो उसमें मैं लिखा बेनाड़ा हुआ जी है। के ऊपर बोल ही नहीं सकती हूँ। अब हाँ बेनाड़ा जी ने कहाँ से कहा वो हमारे पास प्रमाण नहीं है। अब मेरी बात हाँ समझने हाँ की कोशिश करिए। अगर बेनाड़ा जी कह देते प्रमाण से कि ये बात धवला जी में आई है, तो हमको फिर वो भी मान्य थी, ये भी मान्य थी। लेकिन बेनाड़ा जी ने कोई खुलासा वहां पर नहीं किया है कि ये कहाँ से आई है। उनसे जब प्रश्न पूछा गया, वो प्रश्न के उत्तर में साफ कहे हैं कि बाहर की वर्गना भी कर्म रूप परिणत होती है। बिल्कुल उनका हाँ, और वीडियो अभी तो तक मैं है। बहुत कंफ्यूज लेकिन हो गई थी आज लेकिन सुन लेकिन यहाँ पर तो पूज्य पादाचार्य की हमारे पास हाँ साक्षात वाणी है ना, हमारे पास वो जो एक साक्षात छत्रागाही वाणी और मिल गई, स्थित 2 शब्द आए हैं ना, स्थित और एक तो हम छत्रागाही। उसी को मानेंगे। मैं तो अब इसी को मानूंगी। मैं तो अब कोई अगर इस पर कहेगा नहीं दोनों तरह का होता है, भैया दिखाओ, बोलो किस आचार्य का हम मान लेंगे। हमारे पास तो है, पर है हाँ, तो अपने को प्रमाण अब है कि यही पूज्य बात पादाचार्य कह समझनी रहे है हैं। ना, मेरा हम तो फिर पूछने भी का निकाल के मतलब फिर सिर्फ दिखा इतना देंगे। ही है। हाँ, तो यही बात अपने को समझनी है ना, मेरा पूछने का मतलब इतना सही था बस। हाँ, अगर उसका कभी प्रमाण मिल जाए कि कहीं से भी अपने को पढ़ते हुए मिल जाए, कहीं से मिल जाए, तो हमको दोनों बात मान्य। लेकिन वहां पर क्योंकि हम तो एक पंडित के मुख से सुन रहे हैं, अगर वो प्रमाण दे देते कि हाँ ये यहाँ पर लिखा है, जैसे बोलते हैं ना भाई धवला जी में लिखा है, जीव कांड में लिखा है, ऐसा कुछ वो बोल देते, या इतना भी कह देते कि आचार्य श्री ऐसा कहते हैं, कोई भी ऐसा प्रमाण वो बोलते, तो वो चीज भी हम लोग ले लेते। अभी तक वो पंडित के मुख से कही हुई वाणी है, और यहाँ हमको आचार्य के मुख की वाणी मिल गई। हाँ आचार्य के मुख की वाणी के सामने पंडित का अगर उदाहरण नहीं दिया हुआ है तो हम उसको नहीं, मैं तो नहीं मानूंगी। आप लोग को मैं नहीं, आप लोग को जो मन आए करिए, मैं तो आज से उस वक्तव्य को नहीं मानूंगी। अगर मिलेगा कभी प्रमाण, तो या कोई उनसे पढ़े हुए लोग प्रमाण दे देंगे कि भाई वहां आया है, तो जरूर मान लेंगे। ऐसे हाँ तो अब तो पूज्यपाद आचार्य के प्रमाण के सामने में बेनाड़ा जी का प्रमाण नहीं माना जाएगा। हाँ, सूत्र में तो मतलब यही आया, एक छत्रा होगा और नहीं, सूत्र तो हम लोग नहीं समझ पाते इतना। उसका पूज्य पादाचार्य की टीका है ना भाई, पूज्य टीका है, पादाचार्य कह दिया। टीका में हाँ, लिखा हुआ है। हाँ हाँ, बात टीका में सही। लिखा हुआ है, इसीलिए हाँ हाँ, आचार्य की टीका में लिखा हुआ है। चलिए जिनवानी स्तुति करिए। कोई कर रहा है, मतलब कोई कर रहा हो तो करिए, नहीं मैं करती हूँ। आप करिए। चरणों में आ पड़ा हूँ हे बादशाह वानी, मस्तक झुका रहा हूँ हे बादशाह वानी। मिथ्यात्व को नसाया निज तत्व को प्रकाशा, आपा पराया भाषा ओ भानु के समानी। चरणों में आ पड़ा हूँ हे बादशाह वाणी, मस्तक झुका रहा हूँ हे बादशाह वाणी। सट दर्द को बताया स्वाद को जताया, और फंद से छुड़ाया सच्ची जिनेंद्र पुचार मेरे मग में, जंजीर डाले पग में,
ठाड़े हैं मोक्ष मग में तकरार मोह से ठानी, चरणों में आ पड़ा हूँ हे बादशाह वानी, मस्तक झुका रहा हूँ हे बादशाह वानी। दे ज्ञान मुझको माता, इस जग से तोड़ू नाता, होवे सुदर्शन साता, नहीं जग में तेरा सानी। चरणों में आ पड़ा हूँ हे बादशाह वानी, मस्तक झुका रहा हूँ हे बादशाह वानी। जावानी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवानी मस्तक नमो सदा भेद दो। हे जिनवानी भारती तो जप दिन नैन, जो तेरा शरणागत क्या सो पावे सुख चैन। देव मुझवर हंत को गुरु से हो निर्गन, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का धन। बादशाह वानी की जय, जिनवानी माता की जय। नमो नमो।